Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. So, the topic I'm going to discuss today is CBSE, which stands for Central Board of Secondary Education. So, let's get started with it. Let's start with the history of CBSE. Central Board of Secondary Education is a board of education for public and private schools under Central Government of India. सीबीएसई एक बोर्ड है एजुकेशन का जो एफिलिएट करता है पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है. देन द फर्स्ट एजुकेशन बोर्ड टू बी सेटअप इन इंडिया वाज द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन in 1921, which was under jurisdiction of Rajputanas, Central India and ग्वालियर. तो जो इंडिया में सबसे पहला बोर्ड बना था वो था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन. ये 1921 में बना था और ये राजपुतानाज और सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर के कंट्रोल में था. देन इन 1929 the government of India set up a joint board named Board of High School and Intermediate Education राजपुताना. फिर उसके बाद 1929 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोर्ड सेटअप किया, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, और ये इंक्लूड करता था, ये कंट्रोल करता था अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर ये लागू होता था. देन इन 1952 इट बिकेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. 1952 में इसी बोर्ड को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नाम दिया गया. देन जो सीबीएसई की फॉर्मेशन है, जो इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन है पूरे इंडिया के लिए, वो 3 नवंबर 1962 में हुआ था. इसको 1952 में सिर्फ नाम दिया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो 3 नवंबर 1962 में हुई थी. देन इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है. So this was the history of CBSE. Now the affiliations. CBSE affiliates all Kendriya Vidyalayas, Jawahar Navodaya Vidyalayas, government schools, independent schools, private schools, foreign schools, and central Tibetan schools. CBSE has approximately 21,271 schools and 228 schools in 25 foreign countries. ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं कि इंडिया में केंद्रीय विद्यालय 1138 हैं, नवोदय विद्यालय 595 हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स है 3011, इंडिपेंडेंट स्कूल्स आर 16,741, देन प्राइवेट स्कूल्स, फॉरेन स्कूल्स 228 हैं और सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स 14 हैं. और ये सभी स्कूल्स को एफिलिएट करता है सीबीएसई. Then examinations. CBSE conducts the final exams for class 10 and 12 every year in March and declare results by the end of May. क्लास 10 और 12 में जो बोर्ड होता है उसके एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती है मार्च में और उसके रिजल्ट दे देती है मई में एंड इन द एंड ऑफ मे. देन CBSE conducts AIEEE examination for admission to UG courses or undergraduate courses in engineering and architecture. However, AIEEE exam was merged with IIT Joint Entrance Exam or JEE exam in 2013. The common entrance examination now is called JEE Mains, conducted by NTA or National Testing Agency. पहले एक AIEEE एग्जाम होता था इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आफ्टर 12th, बट उसको 2013 में उसको आईआईटी के जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के साथ मर्ज कर दिया गया था. वो एग्जाम अब जेई मेंस के नाम से है और इस एग्जाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है. देन CBSE also conducts AIPMT for admission to major medical colleges in India. AIPMT is All India Pre-Medical Test, जो मेडिकल कोर्सेज जैसे MBBS वगैरह में एडमिशन लेने के लिए होता है, तो ये भी CBSE कंडक्ट करती है. देन इन 2014
The conduct of national eligibility test or NET exam for the grant of junior research fellowship and eligibility for assistant professor was outsourced to CBSE। 2014 में जो नेट का एग्ज़ाम होता था और जिसके थ्रू JRF और फेलोशिप भी मिलती थी और इसी एग्ज़ाम के बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे, वो एग्ज़ाम भी अब CBSE ही लेती है। एंड CBSE ऑल्सो कंडक्ट्स द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो CTET एग्ज़ाम होता है, जो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के लिए, वो भी CBSE ही कंडक्ट कराती है। सो दिस वर द examinations conducted by CBSE. Now the regional offices of CBSE. Now there are currently CBSE has 16 regional offices. These are given below. दिल्ली ये एक ना जोन्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं। जैसे जो दिल्ली है, दिल्ली में एक ईस्ट दिल्ली में इसका ऑफिस है रीजनल ऑफिस, एक वेस्ट दिल्ली में है, और देन चेन्नई है, चेन्नई में जो ऑफिस है वो कवर करता है कुछ एरियाज जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, ये सभी एरियाज को कवर करता है ये। देन गुवाहाटी है, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और ये सब आसपास के एरियाज को कवर करता है। देन अजमेर है, अजमेर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दादरा एंड नगर हवेली, ये सब को कवर करता है। देन पंचकुला कवर करता है हरियाणा, पंजाब, JNK और हिमाचल प्रदेश के एरिया को। देन है इलाहाबाद और प्रयागराज, ये कुछ उत्तर प्रदेश के एरियाज और कुछ उत्तराखंड के एरियाज को कवर करता है। देन पटना, ये बिहार और झारखंड के एरिया को कवर करता है। और भुवनेश्वर, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के एरिया को कवर करता है। देन तिरुवनंतपुरम, ये केरला, लक्षद्वीप और कर्नाटका के एरिया को कवर करता है। देन 10th रीजनल ऑफिस है देहरादून में। देहरादून कवर करता है कुछ उत्तर प्रदेश के एरियाज और कुछ उत्तराखंड के एरियाज। पहले हमारे पास ना यही 10 ऑफिसेज थे, बट उसके बाद अब ये 6 ऑफिसेज और नए बने हैं। पहले ईस्ट और वेस्ट दिल्ली की जगह सिर्फ एक ही ऑफिस हुआ करता था दिल्ली में, अब एक तो वो बन गया है और 5 ये बने हैं, जो पुणे है, नोएडा है एक, एंड चंडीगढ़ और बेंगलोर एंड भोपाल। So presently CBSE has 16 regional offices. These were the offices. Now objectives of CBSE. First objective is to define appropriate approaches of academic activities to provide stress-free, child-centered and holistic education to all children. इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो करिकुलम है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। पहले हमारा टीचर सेंटर्ड होता था कि टीचर ही सब कुछ था और बच्चों को कंक्लूड नहीं किया जाता था, उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो उनके अकॉर्डिंग टीचर को बदलाव करने पड़ते हैं अपने पढ़ाने के तरीके में। देन टू एनालाइज and monitor the quality of academic activities by collecting the feedback from different stakeholders. CBSE का एक ये भी ऑब्जेक्टिव है कि वो मॉनिटर करती है क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज एंड टू डेवलप नॉर्म्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज। ये कुछ जो स्कीम्स होती हैं और कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे अब एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम हो गया है बिल्कुल स्कूल्स में, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, तो CBSE इस चीज़ पर भी मॉनिटर करती है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए नॉर्म्स भी डेवलप करती है। देन टू डेवलप एंड इनोवेट मेथड्स टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस इन कंफॉर्मिटी विद साइकोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड सोशल प्रिंसिपल्स। CBSE का ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप सम इनोवेटिव मेथड्स टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, जिससे रिजल्ट्स उनके अच्छे आए, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, और जो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल हो, पेडागोजिकल हो एंड सोशल प्रिंसिपल्स। पेडागोजिकल का मतलब होता है जनरली
जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, द वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। और वो साइकोलॉजिकल हो, जो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की क्या स्टेज है, क्या एज है, उसके अकॉर्डिंग हो। These were the objectives of CBSE. Now, the prime focus of the board is on innovations in teaching learning methodologies and reforms in examinations and evaluation practices, regularly updating the pedagogical skills of the teachers and administrators by conducting in-service training programs, workshops, etc. So, this was the topic of CBSE, and some additional information is there. Current chairperson of CBSE is Mr. Manoj Ahuja. Was an IAS officer of 1990 batch, and with the addition of NET exam in 2014, CBSE has become the largest exam conducting body in the world. अब जो नेट का एग्जाम होता है वो भी सीबीएसई लेती है, तो उसको उसके बाद 2014 के बाद सीबीएसई लार्जेस्ट एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी बन गई है इन द वर्ल्ड. So this was the topic of CBSE. I hope आप सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा. So thank you for watching. Stay connected for the next upcoming videos. Thank you.